मैं एनबीटी संवाद के माध्यम से सभी दर्शकों को इस बारे में विनम्र अनुरोध और आग्रह करना चाहूंगा कि हम लोगों ने प्रयागराज कुंभ के जैसे अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाए। 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा से प्रयागराज महाकुंभ 2025 प्रारंभ होगा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। इसमें जो प्रमुख तिथियां हैं, 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, पहला स्नान होगा। दूसरा जो कार्यक्रम है, जो प्रमुख पहला शाही स्नान होना है, जो कुंभ के जिससे मान्य स्नान होते हैं अखाड़ों और संतों के, उनमें मकर संक्रांति 14 जनवरी को है, मौनी अमावस्या ये 29 जनवरी को है, वसंत पंचमी 3 फरवरी को है, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को और महाशिवरात्रि ये 26 फरवरी को की तिथियां। इसके अनुसार प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन होंगे। कुल 45 दिन का ये पूरा आयोजन होगा और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में से यह एक है। प्रयागराज कुंभ की व्यवस्था को देख करके प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से 2019 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता दी है। यानी भारत की विरासत को जब भारत के लोग, हमारा संविधान कहता है ना, शुरुआती करता हम भारत के लोग, यानी ये क्या कहते, ये इसके पीछे का उद्देश्य ही क्या है कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जब जनता और जनार्दन के बीच में बेहतर सेतु का काम कोई सरकार करने लग जाए तो वह सरकार परिणाम भी उसी रूप में देती हुई दिखाई देती है, जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। ये जो अलग अलग कार्यक्रम होंगे स्नान के प्रयागराज कुंभ के अवसर पर, हमने जब सम्मान दिया, अपनी विरासत को पहचाना, तो दुनिया भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी है। आज दुनिया उसे सम्मान दे रही है। याद करिए, पहले हम योग से भागते थे तो दुनिया हमसे भागती थी। हमारी योग की परंपरा को दुनिया ने अपने नाम से पेटेंट करा डाला था। तमाम लोग भारत के ऋषि परंपरा के महत्वपूर्ण अमृत को अपने नाम से लिखवाते थे, अपने नाम से उसको पेटेंट करवाते थे। प्रधानमंत्री जी की एक पहल 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में मान्य हो गई। आज दुनिया के 175 देश जब योग की विरासत के साथ जुड़ते हैं, लगता है भारत की ऋषि परंपरा, भारत की प्राचीनता, भारत की आध्यात्मिक धरोहर कहां तक भारत को एक नई पहचान दिला रही है। हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति होती है और वही परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर जो अलग अलग प्रयास हुए हैं, उस प्रयास के क्रम में कुंभ भी हमारे लिए उसी विरासत का एक हिस्सा बना हुआ है। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या, पिछले कुंभ में जब हम लोगों ने 2019 में प्रयागराज में कुंभ किया था, यह सौभाग्य हमारा था कि हम लोगों ने 2019 में भी प्रयागराज कुंभ के साथ हम जुड़े थे। तब प्रयागराज कुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 23 से 24 करोड़ तक पहुंची थी और इस बार हमारा अनुमान है कि संख्या बढ़कर के 35 से 40 करोड़ श्रद्धालुओं तक पहुंचेगी। तो इतने श्रद्धालु 45 दिन के अंदर आएंगे, इनके लिए उस प्रकार की सुविधा, इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कार्य कर रही है। वायु की बेहतरीन कनेक्टिविटी हो, रेलवे की बेहतरीन सुविधा हो, सड़क मार्ग से चारों ओर से प्रयागराज 4 लेन और 6 लेन की मार्गों से जुड़ सके, इसकी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आज सरकार के स्तर पर भी जो कार्य वहां प्रारंभ किए गए हैं। कुंभ के क्षेत्रफल में विस्तार, गत वर्ष जितना वहां पर क्षेत्रफल था कुंभ का, हम लोगों ने आज उसमें विस्तार दिया है। खासतौर पर अगर आप देखेंगे तो पिछला कुंभ जो था 19 में कुंभ का जो क्षेत्रफल था उसे हमने 3200 हेक्टेयर तक पहुंचाया था, 3200 हेक्टेयर तक। यानी इससे पहले 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में कुंभ होता था। हम लोगों ने उसके दायरे को बढ़ाया और इस वर्ष कुंभ का जो क्षेत्रफल होगा वह लगभग होगा 4000 हेक्टेयर लैंड पर। 4000 का एक विस्तृत भूभाग होगा जिसमें कुंभ के आयोजन को हमें वहां आयोजित करने का अवसर प्राप्त होगा। हमने उसके लिए 25 सेक्टर में उसे अलग अलग भागों में विभाजित किया है। इसमें हम लोगों ने इसके अलावा, यानी ये जितना भी हमारे पास कुंभ का क्षेत्रफल होगा, इसके अलावा पार्किंग के लिए भी सुविधा दी जा रही है। ऐसा नहीं कि पार्किंग के लिए आप लोग
उनके हाल में छोड़ दे। नहीं, अगर कोई श्रद्धालु अपने घर से निकला है, वो प्रयागराज आने के लिए निकला है, 500 किलोमीटर की यात्रा वो अपने कार से प्रारंभ कर रहा है या किसी सार्वजनिक परिवहन की यात्रा से कर रहा है, तो प्रयागराज में संगम तट तक पहुंचने के लिए उसको अधिक से अधिक 1.5 से 2 किलोमीटर से अधिक की यात्रा न करनी पड़े, इसका इंतजाम भी सरकार कर रही है। और इसके लिए हम लोगों ने 1850 हेक्टेयर लैंड अलग अलग रूट पर, जो संगम तट से 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के दायरे पे हो, वहां पर पार्किंग स्पेस चिन्हित की है, जहां पर हम पार्किंग के लिए जगह दे सकेंगे। और फिर वहां से हम उन्हें इलेक्ट्रिक बसेस से, सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 7000 बसेज के माध्यम से उनको फिर कुंभ स्थल पर लाने की व्यवस्था करेंगे। यह भी हम लोगों ने इसके लिए तैयार किया है। इसके लिए हम लोगों ने वहां नए इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिए। खासतौर पर हमने गत कुंभ में 2019 में 9 रोड फ्लाईओवर बनाए थे और 6 अंडरपास बनाए थे। इस बार हम 14 नए रोड ओवरब्रिजेस का निर्माण वहां पे कर रहे हैं, जो कार्य हमारा लगभग अंतिम चरणों में चल रहा है। और हम लोग हर हाल में 30 नवंबर तक इन सभी कार्यों को प्रयागराज में संपन्न कर चुके होंगे। घाटों का निर्माण, गत कुंभ में 4 घाट थे और इस कुंभ में 9 स्नान घाट वहां पर पक्के बनाए जाएंगे, पक्के बनाए जा रहे हैं, जो युद्ध स्तर पर जिन पे कार्य चल रहा है। और 30 नवंबर तक ये सभी कार्य हमारे संपन्न हो चुके होंगे। रिवर फ्रंट का निर्माण भी वहां पर हो रहा है। पहली बार प्रयागराज में, क्योंकि गंगा की धारा हर बार अपनी धारा को गंगा नदी पर चेंज करती है, लेकिन अब रिवर फ्रंट के साथ उसको जोड़ा जा रहा है, नदी को चैनलाइज करते हुए, और रिवर फ्रंट बनाने का कार्य भी वहां पर चल रहा है। अस्थायी घाट भी गत कुंभ में 8 किलोमीटर के थे, इस बार हम लोगों ने 12 किलोमीटर के टेम्परेरी घाट भी प्रयागराज में बनाए हैं। शटल बसेज हम लोगों ने वहां पर 550 शटल बसेज लगाई हैं और परिवहन निगम की 7000 से अधिक बसेज अतिरिक्त तो उसमें लगेंगे। बस स्टैंड भी 7 स्थानों पर बनाए जा रहे हैं। सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य, जो पहले सिंगल लेन के थे, उसको डबल लेन को 4 लेन, 4 लेन को 6 लेन बनाने के कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहे हैं और इन पे पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी जिज्ञासा लोगों की होती है कि गंगा जी का जल कैसे होगा, और मैं आप सबसे इस संवाद के माध्यम से कह सकता हूं कि आप बेझिझक स्नान भी करिए और गंगा जल का आचमन भी करिए। जो लोग गंगा जल की शुद्धता पर प्रश्न उठा रहे हैं वे अज्ञानी हैं, उनको पता ही नहीं है सच्चाई क्या है।